न्यूज 18 इंडिया। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे कोविड स्ट्रेन का खौफ देश में भी बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन से आए लोगों की लगातार सरकार जांच कर रही है। ब्रिटेन से लौटने वालों में केरल में 8, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 4, मध्य प्रदेश में 2 और छत्तीसगढ़ में 4 कोविड मरीज मिले हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच देश में ब्रिटेन से करीब 6000 लोग आए, जिनकी ट्रेसिंग का काम चल रहा है। पॉजिटिव मिलने वाले मरीजों की जांच लैब को भेजी जा रही है। और इन सब पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे यूके से डॉक्टर MS कंवर। अंश डोमेस्टिक राइडर हमारे साथ हैं, जो रोड सेफ्टी, चाइल्ड एजुकेशन और कोरोना अवेयरनेस का मैसेज लेकर एक लंबे सफर पर निकले हैं और इस वक्त हमारे साथ अल्मोड़ा उत्तराखंड से मौजूद है। वहीं हैदराबाद से मेरे साथ है मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। अंश, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप जो ये एक सफर पर निकले हैं जनवरी से लेकर अब तक, जैसे कोविड का दौर है, बीच में लॉकडाउन भी हुआ और आप लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये क्यों आप सफर कर रहे हैं? क्या मोटिव है, मकसद क्या है आपका? पहले तो नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। जी नमस्कार। ट्रांसफॉर्म योर पैशन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव सोशल चेंज। जो भी आपकी पैशन है, जो आपका शौक है, उसको सोशल एक्टिविटी के साथ जोड़ के करेंगे तो उसमें और निखार आ जाएगा। यही मकसद लेके मैंने निकला था, और जिसमें मेरा भ्रमण करना, ट्रैवल करना एक शौक है, और जिसमें मैं सोशल एक्टिविटी ये जोड़ा हुआ था कि रोड सेफ्टी, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, और बीच में मेरे ट्रैवल के दौरान कोरोना आ गया। तो अगेन कोरोना अवेयरनेस, सो इसको लेके मैंने आगे बढ़ता हुआ चला, और अभी तक लगभग देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश भ्रमण करके मैं यहाँ अल्मोड़ा में पहुंचा हूँ, उत्तराखंड में। हर्ष, तो ये आपने यात्रा जो शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी? और जो सोशल चेंज लाने की आप बात करते हैं, तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं आपके? वो कैसे किसी से संपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको उस विषय के बारे में आप जानकारी देते हैं, या फिर अखबारों में इंटरव्यू के जरिए? आपका ये जरिया क्या होता है लोगों को जागरूक बनाने का? ये यात्रा मैंने शुरू किया था 2 अक्टूबर 2018 गांधी जयंती के दिन से, न्यू दिल्ली से। और तब से लेके मेरा जो प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना दो जरिया अलग अलग है। तो प्री कोरोना एरा में मैं क्या करता था, कॉलेजेस में जाता था, स्टूडेंट्स के सेमिनार करता था कॉलेज में, स्कूल्स में। और पोस्ट कोरोना, कोरोना आने के बाद वो गैदरिंग वाला जो इशू आना शुरू हुआ, उसके बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग जगह पे जाके अकेले खड़े रह के, म्यूट रह के, अकेले खड़े रह के, पोस्टर बैनर के थ्रू, जैसे मेरे बैनर पड़ा हुआ है पीछे, तो उसके थ्रू, तो इसके थ्रू मैं अपना मैसेजेस देना शुरू किया अलग अलग जगह पे जाके। तो अंश, कोरोना के पीरियड में भी आप चूंकि ट्रैवल करते रहे, पूरे भारत में घूमते रहे, आप लोगों का क्या नज़रिया था कोरोना को लेकर? शुरू में तो हमने देखा, हमें जानकारी मिलती रहती है वैसे तो, कि लोग पहले खौफ में थे, खौफजदा थे, घरों में कैद थे, फिर बाहर निकलना शुरू हुए एहतियात के साथ, फिर एहतियात बरतना भी छोड़ दिया। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपके पास भी एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे थे लोग कोरोना को लेकर? शुरुआती दौर पे मैं मध्य प्रदेश में था, जिस टाइम जब मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगी थी। तो उस टाइम पे लोगों में एक अलग किस्म की खौफ आ गई थी, पता नहीं क्या, जैसे बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग वेपन उनके पास आ रहा है, ऐसे खौफ था। सो ग्रेजुअली ये ह्यूमन माइंड का साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिड्यूस होता चला गया। अब आज की डेट में भी आप अगर देखेंगे, आज की डेट में बहुत ऐसे लोग हैं जो कोरोना के बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर आप देखोगे, मैं मास्क लगा के बैठा हूँ और पूरी सेफ्टी मैकेनिज्म के साथ आज भी चल रहा हूँ, क्योंकि ये कोरोना गई नहीं है। हमें इसके साथ जो जीने की जो तौर तरीका है उसमें बदलाव करनी है। कोरोना नहीं गई है अभी भी, बट धीरे धीरे करके लोगों की खौफ जो है रिड्यूस हो चुका है। तरन्नुम, जो अंश जो बता रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे माहौल ऐसा बन गया बाहर पूरे देश में बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कोरोना खत्म हो गया। डॉक्टर कंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरन्नुम।
बिल्कुल तो बिल्कुल। डॉक्टर कंवर से ये सवाल डॉक्टर कर लेते हैं कंवर, सर, डॉक्टर साहब जुड़ गए हमारे साथ। ये हमारे साथ अंश जुड़े हुए हैं, ये पूरे भारत में ये ट्रेवल कर रहे हैं और अक्टूबर 2018 से ट्रेवल कर रहे हैं, कई हजार किलोमीटर का दौरा कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, कोरोना पीरियड में भी लोगों से मिलते रहे। डॉक्टर कंवर, इनका बताना है कि देश के भीतर तो माहौल ये है कई जगह जहां लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना नाम की चीज बची ही नहीं है। बिल्कुल जो कि एक डिस्ट्रक्टिव सिंड्रोम है, आप कह सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना नहीं बचाए, उसके लिए सोचना। जी। अभय जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर कंवर तक हमारी आवाज नहीं नहीं पहुंच पा पहुंच रही रही है। है। हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे। अंश, जैसे आपने बताया कि आप ट्रेवल कर रहे थे उस टाइम जब लॉकडाउन लग गया, तो अचानक से लॉकडाउन लग गया, सारी चीजें बंद हो गई और जिंदगी एक तरह से सबकी रुक गई, लेकिन आप जो है चलते रहे। और इस दौरान बहुत सारी मुश्किलें आपको भी तो आई होंगी, क्योंकि मार्केट्स बंद थी, बहुत सारी चीजें बंद थी। तो कैसे गुजारा किया आपने? सबसे पहले तो जब स्टार्ट में, जब मार्च 20 के आसपास जो लॉकडाउन स्टार्ट हुई थी, उस टाइम सच में हम्म। जिंदगी रुक सी गई थी पहले कुछ ही दिनों के लिए। और हम्म। मैं मध्य प्रदेश में उस टाइम रुका था, का थोड़ा बहुत कनेक्शन था और लोगों को पता भी चला कि एक बंदा कोई रुका हुआ है हमारे यहाँ पे। तो खाने पीने का अरेंजमेंट किया। फिर ग्रेजुअली मैंने वहां पे क्या करा, जो आसपास के जो युवा थे उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश किया, और उनके साथ कनेक्ट होके जो स्टेशन है या आजू बाजू के जो पास में जो लोग रहते थे, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे पास अगर खाना नहीं पहुंच रही है तो बहुत सारे और लोग होंगे उनके पास खाना नहीं पहुंचता होगा। तो उस हम्म। टाइम पे मैं अपनी राइडिंग को उसमें जोड़ा, लाइक तो खाना पहुंचाना या फिर मास्क पहुंचाना। तो ये सब चीजें ज्यादातर मैंने मध्य प्रदेश में उस टाइम पे किया जब लॉकडाउन में था। हम्म। जी। आप जैसे कि लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, अभी इस वक्त कोई जॉब आप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इनकम का क्या जरिया होता है? क्योंकि खर्चा भी होता होगा। हाँ, खर्चा बिल्कुल होता है। प्रोजेक्ट्स में काम कर, मेजरली ऑटोमेशन प्लस कुछ लिखने का काम भी करता हूँ, और कुछ कॉलेजेस में एज ए विजिटिंग फैकल्टी में ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। ट्रैवल के दौरान जहाँ पे जैसे मुझे मौका मिल जाता है, जैसे अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने पूरी सेटअप बनाया कि कहीं पे कोई इंटरनेट सही मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ के बात कर सकूँ। तो ऐसे सेटअप में मैं रहता हूँ और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। और दूसरा चीज, एक चीज और भी मैं कहूंगा कि अभी कोरोना के चलते एक चीज जो हो गया, काफी सारे लोगों को अपनी परिवार के साथ रहने का बहुत बड़ी लंबी टाइम के लिए मौका मिल गया। तो ज्यादातर जो जो 70% है वो वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट होना शुरू कर दिए। तो तो वर्क फ्रॉम अंश, होम में जब जब आप शिफ्ट ट्रेवल हुए करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जी अंश, जब आप ट्रेवल करते हैं तो क्या ये आप एक टाइम टेबल बनाकर चलते हैं कि अगले 10 दिन तक फला मुद्दे पर मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर कोई अगला टॉपिक उठाते हैं, या फिर जब जैसी जगह होती है उसके लिहाज से लोगों को संदेश देते हैं? जैसे मैंने देखा आपके बारे में काफ़ी जानकारियां हैं, और उसमें कहीं आप चाइल्ड लेबर को लेकर लोगों को जानकारी देते हैं, कोरोना को लेकर भी आपने दिया, रोड सेफ्टी को लेकर आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो रोड सेफ्टी एक कंस्टेंट मुद्दा है मेरे साथ, हेलमेट को लेके। और रोड सेफ्टी में भी हेलमेट यूसेज को लेके, लाइक मैं लोगों को ये शपथ दिलाता हूँ कि हेलमेट हम पुलिस से बचने के लिए नहीं, घर वालों से मिलने के लिए पहनेंगे। तो ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है शुरू से लेके अभी तक। बट उसके बाद जो जो करंट इश्यूज है उसके ऊपर मैं अवेयरनेस करता हूँ, लाइक ट्री प्लांटेशन से लेके ऑर्फन होम तो खाना पहुंचाना, या कोरोना अवेयरनेस, तो जिनको लेकर के आप लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। और अगर अवेयरनेस की ही बात करें तो बहुत सारी एनजीओज हैं, सरकार है, लगातार कुछ कुछ चीजों को लेकर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो आपकी ये मुहिम है, एक तरह से जो आप ट्रेवल कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को, तो उसका असर होता है? लोग अवेयर होते हैं क्या इससे? बिल्कुल होते हैं। लाइक हाँ, ये है कि मैं इसको कोई स्टैटिस्टिकली कन्वर्ट करने जाऊं तो शायद थोड़ा सा निराश होने पड़े। बट एक भी बंदा कोई अवेयर होता है वही बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। तो जैसे गांव में अब एनजीओ है, सरकार है, बट ऐसे ऐसे जगह पे मैं पहुंचा हुआ हूँ, कई बार वहां पे एनजीओ तक पहुंचना मुश्किल काम होता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ उत्तराखंड में मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मैंने 1000 किलोमीटर घूम चुका हूँ पिछले 10 दिन के अंदर, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो रिमोट से रिमोट एरिया से लेके गांव से गांव तक। और उसके बाद मेरा जो और एक
इंटेंशन होता है, मैं ज्यादातर हॉस्टल्स में रुकता हूँ जहाँ पे लोग ज्यादा रुकते हैं। तो हॉस्टल्स में जब रुकता हूँ तो हॉस्टल्स की जो मैनेजमेंट होता है उनके साथ भी मैं बैठ के बात करता हूँ कि इसको कैसे मैनेज रखना है, ताकि अगर कोई लोग आते भी हैं तो आपको उन सब चीजों से, कोरोना हो, इस चीजों से आपको छुटकारा भी मिले, और एक प्रिवेंटिव मेजरमेंट, प्रिवेंटिव ऑपरेशनल मोड पे काम करना है। तो मैं हॉस्टल्स की जो ओनर्स होते हैं उनके साथ बैठ के उनको भी टिप्स वगैरह दे के जाता हूँ कि कैसे करना है, बेड कैसे खाली करना है, बेड कैसे खाना है, पोस्टर कहाँ लगाना है, एवं कैसे रखनी है, ऐसे कुछ करना है कि बंदा बिना सैनिटाइज करे अंदर आए ही ना, मतलब दैट्स काइंड ऑफ माहौल क्रिएट करना इन जगह। हंस, आप इस वक्त उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक ऐसा देखने में आया कि नवंबर की शुरुआत में जैसे ही अचानक से ठंड का प्रकोप बढ़ा, वैसे कोविड के जो मुतासिर इसके जो लोग हैं, पेशेंट हैं, उसकी तादाद भी बढ़ गई थी। क्या उत्तराखंड में भी आपको ऐसा दिख रहा है? वैसे तो डेटाज आते रहते हैं, लेकिन कई बार मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ पर हैं अभी, और बहुत सारे लोग तो घर में ही रहकर इलाज करा लेते हैं, उसका ऑफिशियल डेटा कई बार नहीं सामने आ पाता है। तो आपने क्या महसूस किया अपने आसपास जहाँ पर हैं आप? ये एक बहुत ही सेटबैक है हमारी पूरी सिस्टम के लिए। लाइक अगर मुझे कुछ हुआ है तो मैं वॉलंटरीली नहीं जा रहा चेकअप कराने या दिखाने या बताने, क्योंकि लोगों के मन में ये भी डर है कि अगर कुछ हुआ तो 14 दिन क्वारंटाइन कर देंगे। सो ये माहौल तो हर जगह है लगभग। तो वॉलंटरीली वो पता नहीं चलता, उनको होके चला भी जाता होगा, हार्ड इम्यूनिटी अगर डेवलप भी कर लिए होंगे तो पता भी नहीं है। अब उत्तराखंड में अभी की सीन ऐसा है, जैसे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मैं पिछले दिनों था, बागेश्वर में नए केसेस आना शुरू हो गया था, पिथौरागढ़ में कुछ नए केसेस हैं अभी हाल ही में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कहना यही होएगा, आपको अगर कुछ भी लगता है, चाहे छोटा सा भी कोई लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बेटर गो फॉर ए टेस्ट, चेक इट आउट एंड गेट इट क्लियर। उसके बाद अब अपना बाकी की सफर या फिर बाकी की जिंदगी में इस दौरान कम से कम 3 बार अपने आप को टेस्ट कराया है अलग अलग जगह पे। तो कहने का मतलब, मेरा उद्देश्य यही है कि आप उसको छुपाइए मत, मतलब आपके चलते कोई और भी उसमें उसकी जिंदगी में खतरे में आ रहा है। अंश, तो आप तो इस पूरे दौरान पिछले 8-9 महीने में ट्रेवल ही करते रहे हैं, आपको भी बहुत एहतियात बरतने पड़े होंगे। आपने अपने आप को कैसे सेफ रखा इस पूरे पीरियड में? पूरे पीरियड में मैं ज्यादातर टाइम टेंट लेके चल रहा हूँ, अपनी टेंट गाड़ के रुकता हूँ जहाँ पे भी टेंट कैंपिंग होता है तो दूर। और मेरा जो मोड ऑफ ऑपरेशन है ऐसा है, एक तो रुकने का जो है टेंट है, मेरा पीछे टेंट भी लगा हुआ है अभी यहीं पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ थोड़ी सी दूरी पे। और खाने पीने का जो चीज है, मैं यूजुअली डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह यूज कर रहा हूँ आज तक भी, अभी भी। पानी वानी में अपना सब कुछ साथ में लेके ही चल रहा हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट है मुझे। और सैनिटाइज जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है कि बाइक से लेके मेरा ये ड्रेस जैकेट सब कुछ सैनिटाइज करना है, वहाँ पे पूरी सैनिटाइज करा रहा हूँ। और जहाँ पे मुझे सिम्टम्स की तरफ कहीं पे भी नजर आता है, चाहे खांसी हो या कुछ हो, तो इमीडिएटली विद इन 1 और 2 डेज में कहीं पे टेस्ट सेंटर ढूंढ के अपना टेस्टिंग के लिए चला जाता हूँ, सो दैट आई शुड बी क्लियर कि हाँ मैं कहाँ पे। ये तो आपने तरन्नुम, ये तो पूरे भारत भर में घूमते रहे और बहुत बहुत सही तरीके से इन्होंने अपना बचाव किया है। लेकिन जो ये तस्वीर बता रहे हैं पूरे देश भर की, वो चिंताजनक है। एक डॉक्टर कंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कंवर, आपका स्वागत है। और अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपको बताऊं एक बार फिर से, हमारे साथ अंश जुड़े हुए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 2 साल से, पूरे कोरोना पीरियड में भी ट्रैवल करते रहे। और इनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना नाम की बीमारी ख़त्म हो चुकी है, उनके मन में कोई डर नहीं है, कोई एहतियात नहीं बरत रहे हैं। और जबकि हम यूरोप में देख रहे हैं कि एक नई फेज देख रहे हैं, नया म्यूटेंट उसका देख रहे हैं वायरस का, और बहुत परेशानी है चारों तरफ। Can you hear me? डॉक्टर कंवर, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे साथ अंश जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 2 साल से, अलग अलग सोशल इश्यूज पर लोग अवेयर करते हैं पूरी सोसाइटी को। ये कोरोना के पूरे दौर में भी ट्रैवल करते रहे और ये कह रहे हैं कि अब तो हालात ये है कि लोग ये मानकर चल रहे हैं बहुत सारे इलाकों में कोरोना नाम की कोई वबा, कोई बीमारी है ही नहीं। और जबकि हम यूरोप में देख रहे हैं, आप तो इस वक्त यूके में हैं और पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है, नया फेज है, नया म्यूटेंट है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इट्स अनफॉर्चुनेट कि इंडिया में लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, यूके में आपको मालूम होगा कि जीनोमिक्स पे मैक्सिमम हाई लेवल की रिसर्च होती है
और यहाँ जो दुनिया में और कहीं पता नहीं चलता, यहाँ पहले पता चल जाता है। सो इसीलिए ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि ये वेरिएंट जो यहाँ पे देखा गया है, जो कि विच इज 70 टाइम्स मोर इजीली टू ट्रांसमिट, 70% ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट कर सकता है। और आजकल देखा जा रहा है कि 2/3 वेरिएंट्स जो है, 2/3 जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो इसी नए वेरिएंट से हो रहे हैं। वो यूके तो उन्होंने जीनोमिक्स के द्वारा देख लिया, या डेनमार्क में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, नेदरलैंड में देख लिया, नॉर्वे में देख लिया, कनाडा में देख लिया, जापान में देख लिया, लेकिन इंडिया में हो सकता है वो वेरिएंट ऑलरेडी है, लेकिन अभी तक उसका स्टडीज से ये पता नहीं चला कि इंडिया में ऑलरेडी पहुंच चुका कि नहीं पहुंच चुका। देखिए, ये चीज जरूर है कि इंडिया में या दुनिया में तकरीबन 1.5% 2% मोर्टेलिटी फिगर है, और इंडिया में प्रॉबेबली अबाउट 1% है मोर्टेलिटी फिगर। सो ये देखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि 1% ही चांस है, बच जाएंगे, सो लेट्स गेट ऑन विद आवर लाइव्स। ये सोच के लोग बाहर निकल आ चुके हुए हैं ओपनली, लेकिन उनको ये प्रिकॉशंस लेने में क्या हर्ज है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, मास्क यूज करें, सैनिटाइज करें हाथों को, और बहुत क्राउडेड जगह पे मत जाएं, क्लोज स्पेसेस में कांग्रीगेशन ना करें। ये एहतियात बरतने में क्या दिक्कत है? लेकिन बार-बार इन सारी चीजों को जी डॉक्टर कंवर, इन सारी चीजों को लेकर तो इंडिया में लोग थोड़े से लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप 1 साल लगभग होने वाला है और कोरोना पूरी दुनिया को परेशान किए हुआ है। इतने टाइम बाद वैक्सीन अब बनी है और ऊपर से अब आ जाता है न्यू स्ट्रेन, तो क्या इस पर भी वैक्सीन उसी तरह काम करेगी, उसी तरह कामयाब होगी? देखिए, अभी तक जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि इसमें जो भी स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस हुई हैं, वैक्सीन को ट्वीक किया जा सकता है, लेकिन वो जरूरत आने पे, अभी जो वेरिएंट है उस पे हमें वैक्सीन को ट्वीक करना नहीं पड़ेगा। अभी तक इनिशियल इंडिकेशंस यही हैं। सो दैट मीन्स कि हमें वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली, प्रॉब्लम ये यहाँ तक खत्म नहीं होती। ये अगर एक म्यूटेंट पैदा हो गया है 6-8 महीने में या 1 साल में, तो आगे भी तो और म्यूटेंट हो सकते हैं, 6 महीने बाद भी तो कोई म्यूटेंट हो सकता है। हमें डर इस बात का है कि ये म्यूटेंट तो सिर्फ ये है कि ज्यादा इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन फर्ज करो इसी का दूसरा भाई निकल आए, दूसरा म्यूटेंट निकल आता है जिसमें कि मोर्टेलिटी फिगर ज्यादा हो, या वो सार्स CoV-1 की तरह बिहेव करे या मर्स की तरह बिहेव करे, जो कि इसी के भाई बंधु हैं, सेम फैमिली से हैं। अगर वो म्यूटेशन आ जाती है तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। वैसे तरन्नुम जो डॉक्टर कंवर बता रहे हैं, और इसी बीच आज यहाँ पर कई जगह पे कई स्टेट्स में शुरू भी हो रहा है, ट्रायल वैक्सीन का शुरू हो रहा है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में शुरू हो रहा है और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब तक ये वैक्सीन ट्रायल शुरू हो रहा है, इसके रिजल्ट आते हैं, और तब तक ये जो नया वेरिएंट है वायरस का, वो कितना प्रभावी होता है और उसका क्या इफेक्ट उसका नजर आता है हमारे यहाँ। बिल्कुल, ये एक देखने वाली बात होगी। अभी साउथ अफ्रीका में भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी एक नया वेरिएंट मिला है जो यूके में मिले वेरिएंट से थोड़ा अलग है। तो अभी देखना है ये कितना म्यूटेट करेगा, और जो वैक्सीन है वो जो इस पर कितना काम करेगी, कितना कामयाब इस पर हो पाएगी। डॉक्टर कंवर, जैसे अभी आप इस वक्त यूके में आप वहां मौजूद हैं, और ये जो टाइम है एक न्यू ईयर का, तो साल भर लोग वहां के इंतजार करते हैं, इसे बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हफ्तों तक इसे मनाते हैं। तो अभी इस वक्त वहां पे क्या हाल है, थोड़ी क्या मायूसी है इसे लेकर? तरन्नुम, इस सवाल का जवाब लेंगे डॉक्टर कंवर से। इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सवाल का भी जवाब डॉक्टर कंवर से लेंगे। हेलो। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हमारे साथ, अपनी बात रखिए। हाँ, अभी मैं बात कर सकती है सर? जी आप बोलें। जी बिल्कुल बात कर सकती हैं, सवाल पूछिए। सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरी 24 साल से मेरा खानदार शहीद हो गया। सर मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी को मैंने शादी की, एक बेटा है वो डॉक्टरी कर रहा है फाइनल ईयर में। वो यहाँ आया लॉकडाउन से पहले।
वो मेरे साथ हर वक्त झगड़ा करता रहता है और मुझे मारता है, मुझे गालियां देता है। उसको मैंने तकरीबन पौना करोड़ खत्म हो गया उस पर। मैं सर्विस करती हूँ हॉस्पिटल में, मैं सुपरवाइजर। मैं इसलिए आपको ये मेरा अर्ज है, मुझे इसका कोई इलाज बताइए सर। जी अभय जी, मेरे ख्याल से इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे लगता है इनको किसी की इसमें मदद लेनी होगी जो फैमिली इश्यूज को सॉल्व कर सके। आपका हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर कंवर हमारे साथ बने हुए हैं, अंश हमारे साथ हैं जो लगातार ट्रेवल कर रहे हैं कोविड के इस दौर में भी। अंश, आपसे बात करेंगे। तरन्नुम, मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर कंवर से, जो आपने सवाल किया था वो रह गया था। जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्रिसमस के टाइम पे सिवाय लोगों ने जो अपने घरों में लाइट्स जला रखी हैं, उसके अलावा आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे लगता हो कि हम क्रिसमस पीरियड में हैं। आई मीन इन द हिस्ट्री दे डोंट रिमेम्बर कि क्रिसमस इतना कूल गया हो कि दुकानें भी बंद हैं। They can't sit in the pubs, which is the hallmark of their lifestyle here, especially if they want to enjoy life. तो pubs में नहीं जा सकते और कहीं बैठ नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है, कल भी हम ब्राइटन बीच पे थे तो बीच भरी हुई थी। थोड़ा डिस्टेंसेस का वो अपना ख्याल जरूर रखते हैं और जहाँ पे कांग्रेगेशन है या क्लोज स्पेसेस है, वहाँ पे सब के सब लोग मास्क पहनते हैं और केयरफुल रहते हैं। लेकिन ओपन स्पेसेस में आपको मास्क पहनना जरूरी नहीं है। यू मे बट यू मे नॉट। सो इसलिए बीच कल भरी हुई थी, इट वाज सनी डे। लेकिन इसके अलावा क्रिसमस में भी और बॉक्सिंग डे पे 26 दिसंबर को भी इट वाज सो क्वाइट एज इफ क्रिसमस नाम की चीज कोई है ही नहीं। और जो क्रिसमस से पहले हफ्ता 2 हफ्ते जो तैयारियां शुरू हो जाती हैं या जो बहुत से सजावट शुरू हो जाती है, वो बड़ी फीकी थी, इस बार बहुत कम थी। जी, तो कहीं ना कहीं एक मायूसी भी लोगों में दिखने के लिए जरूर मिल रही होगी। अंश हमारे साथ हैं। अंश, आप लगातार ट्रैवल कर रहे हैं एक ऐसे दौर में जब लोगों से कहा जा रहा है कि आप घर पर रहिए, घर पर आप ज्यादा सेफ हैं, बाहर अगर कोई काम नहीं है तो बेवजह घर के बाहर ना निकलें और लोगों से दूरी बनाकर रखें। और आप ऐसे में लगातार ट्रैवल कर रहे हैं मार्च से लेकर अब तक, तो क्या आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आप घर पर वापस आ जाएं और घर पर रहें, ट्रैवल ना करें? डेफिनेटली वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है आपको इस तरह की प्रेशराइज करने के लिए। बट जैसे शो का नाम ही है आपका, चलती रहेगी जिंदगी को तो चलानी है। सो बट मैं यूजुअली लोगों से भी यही कहता हूँ कि करना तो सब कुछ होश में है, पर जोश को मरने नहीं देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जिंदगी को चलाती रहनी है पर होश के साथ, मीन्स आपकी प्रिकॉशन, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी मैं बीइंग ए ट्रैवलर, मैं इतनी तैयारी के साथ चल रहा हूँ आज की डेट में। मतलब मैं अगर बताऊं तो एक ट्रैवल कंपनी की आइटिनरी बन जाएगी। लाइक डिस्पोजेबल कप से लेके प्लेट से लेके चम्मच तक मैं खुद लेके रखता हूँ अपने पास। अगर कहीं पे खाना होता तो मैं अपनी प्लेट निकाल कर देता हूँ, गर्म खाना वो देगा और मैंने ले लिया। ऐसा भी हुआ है। सो दैट्स हाउ आई एम मूविंग अहेड। एंड हाँ, फैमिली का प्रेशर थोड़ा सा था इनिशियल डेज में, लाइक जब मैं 2018 में शुरू किया था। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब उनको भी रियलाइज हुआ कि ही इज अ पर्सन लाइक डूइंग समथिंग फॉर समबडी एल्स, तो उनको भी थोड़ा इसमें खुशी मिलने लगी। सो नाउ दे आर ओके, लाइक से ओके, अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपनी तैयारी के साथ रहना, बट जो कर रहा है करते रहना। सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग ऑन। जी अंश, जैसे अभी आप लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और अगर अलग अलग जगह आप गए होंगे, तो क्योंकि ये जो कोविड का दौर है इसमें हम अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लोग देख रहे हैं। कोई बहुत लापरवाह है और कोई लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बहुत सख्ती से जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आप जहां जहां गए, आपको क्या लगता है कि कहाँ के लोग जो है वो ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो सरकार की दी हुई गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं, और कहाँ के लोग जो है वो थोड़े लापरवाह हैं? सो कोविड ब्रेकआउट के बाद मैं सिर्फ 3 स्टेट में ट्रैवल किया हूँ। वन इज मध्य प्रदेश, वन इज हिमाचल प्रदेश, वन इज उत्तराखंड।
सो उत्तराखंड में लोग ट्रैवल के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मुझे दिखता है कि लोग ज्यादा एवर है इस कोविड सिचुएशन के बारे में। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टूरिज्म ओपन कर रखा है एंड टूरिस्ट को आने के लिए अलाउ भी कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ भी रहे हैं इस टाइम पे, वो ज्यादा एवर है और अपनी अपनी तैयारी के साथ आ रहे हैं। उत्तराखंड में मेरे को दिखने को मिला है। और इबिन अगर अभी रिसेंट अपडेट अगर आपको दे, 22 या 23 तारीख को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था कि 25 से लेकर 1 तारीख तक कोई पार्टी नहीं होएगी, कहीं पे भी कोई पार्टी, कोई गैदरिंग, इस टाइप की चीजें नहीं होएगी। सो यहाँ की जो ट्रैवलर्स सेगमेंट है वो तो काफी संजीदा है और इन चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब ट्रैवलर सेगमेंट को मैं छोड़ दूं, जब मैं यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल किसी मार्केट में चला जाऊं, तो वहां पे थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ, थोड़ा और जरूरी है इसको इम्प्लीमेंट करना। डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क हो, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, मुझे लगता है। तरुण, इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर कंवर से भी कर लेते हैं। डॉक्टर कंवर जी, जिस तरीके से यहाँ तो खैर बहुत सारी चीजें नॉर्मल जैसी दिखने लगी हैं, बाकी बाहर के देशों में आप जहाँ पर हैं वहाँ क्या सूरत हाल दिखता है? अभी यहाँ से कब तक चीजें नॉर्मलसी की तरफ मूव करेंगी, या फिर अभी उसी तरीके से लॉकडाउन और प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा? लोग काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि अगर यूएसए में इस तरीके से क्रिसमस की बंदिशें लगाई जाती तो वहां पे लोग ज्यादा रिएक्ट करते और थोड़ी बहुत नारेबाजी भी हो जाती, डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो जाती। सो पीपल इन जनरल इन यूरोप, ऑल ओवर यूरोप, आप जर्मनी लें, फ्रांस लें, स्पेन, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब कंट्रीज से खबरें हर रोज आ रही हैं, और यूके में ऑफ कोर्स लोग प्रिकॉशन पूरी ले रहे हैं, सैनिटाइजेशन की, डिस्टेंस की और मास्क की। आपको किसी भी इंडोर स्पेस में, चाहे बैंक है, चाहे कोई हॉल है, बड़े हॉल हैं जहां लोगों को कोई टिकट लेना है, कुछ लेना है, सो ऐसी जगह पे आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा जिसने मास्क नहीं पहना होगा, नॉट ए सिंगल पर्सन। सो वो अगर कोई मास्क नहीं पहना होगा तो लोग ऐसे देखेंगे उसकी तरफ जैसे कि इसने बहुत बड़ा कोई अत्याचार कर दिया किसी पे। सो आई मीन दे आर सो कॉन्शियस अबाउट दैट, सो दैट इज गुड। सो यहाँ तो जी, यानी कि जी डॉक्टर कंवर, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में थोड़े से जो लापरवाह लोग दिखाई दे रहे हैं इसे लेकर के, लेकिन वहां की बात करें तो वहां पर लोग जो है वो प्रिकॉशंस बहुत सख्ती से फॉलो कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर भी लोग इसको सीरियसली लें और जो प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करें, उसको प्रिकॉशन सारे जो गाइडलाइंस है सरकार की वो सभी ले, प्रिकॉशंस ले, घरों के अंदर ले और बेवजह घर से बाहर ना निकले। अभी जी मुझे लगता है यहाँ पर हमें अपने मेहमानों से इजाजत ले लेनी चाहिए क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है। अंश और डॉक्टर कंवर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।